जय श्री श्याम आप सभी लोगों को। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज की क्लास के अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को वो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट के बारे में समझेंगे कि ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है और इसमें इसको क्यों बनाया जाता है, इसको कब बनाया जाता है, यहाँ पे इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे एवरीथिंग सब डिटेल के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात, इसका पर्पस क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाने का। तो पर्पस इसका बहुत सिंपल है कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि हमारे पूरे साल के अंदर ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस कितना हो रहा है, और पीएनएल अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमारे पूरे बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं कंटेंट की बात करूं यहाँ पे तो इसके अंदर आपकी क्या आती है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, यहाँ पे मतलब कि COGS आता है, रेवेन्यू आता है, यहाँ पे कितना रेवेन्यू हुआ है, यहाँ पे टोटल सेल्स कितनी हुई है आपकी, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, शो करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, अदर इनकम्स होती है, फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं यहाँ पे, वो सारा का सारा आपका पीएनएल अकाउंट के अंदर आता है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं यहाँ पे तो दोनों के दोनों आपके पूरे साल के एंड में बनाए जाते हैं यहाँ पे। और आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी आपका एंड ऑफ द ईयर होता है, क्योंकि जब आपको पता होगा जब हम फाइनल अकाउंट अपना प्रिपेयर करते हैं तो फाइनल अकाउंट के अंदर सबसे पहली स्टेज आपकी क्या आती है, आपकी ट्रेडिंग अकाउंट आती है, और सेकंड स्टेज आपकी क्या होती है, पीएनएल अकाउंट की होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा क्या निकलता है, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस निकलता है। और जो भी हमारा ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस होता है वो आफ्टर क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें पता चलता है कि हमारे पूरे साल के अंदर बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट लॉस हुआ है। और आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उसके वो जो अमाउंट होता है हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, फिर वो ट्रांसफर होता है हमारा बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी कंपनीज को कि उस कंपनीज के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, एवरीथिंग सब डिटेल्स आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, निकाल सकते हैं यहाँ पे। और उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फाइनल अकाउंट बोलते हैं बैलेंस शीट को। तो उन सबसे पहले आपका क्या होता है, दो अकाउंट हमारे प्रिपेयर किए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक की बात करें यहाँ पे तो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके अंदर पूरा का पूरा स्टॉक आपका कवर किया जाता है कि हमारे पूरे स्टॉक कितना था, कितना आपने सेल कर दिया, कितना अभी बचा हुआ है। बट पीएनएल अकाउंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आता, उसके अंदर कोई भी स्टॉक की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अगर मैं परचेसेस की बात करूं यहाँ पे तो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके अंदर बिल्कुल आपका परचेस दिखाया जाता है, भाई आपने टोटल परचेस कितने का किया था और टोटल सेल कितने का गया है। बट आपका पीएनएल अकाउंट के अंदर भी कोई परचेस ना कोई सेल्स से कोई लिंक होता है आपका। ठीक है, अगर मैं सेल्स की बात करूं यहाँ पे तो आपको पता है कि जो हमारा पार्ट ऑफ द इनकम होता है हमारा सेल, और उससे हमें पता चलता है कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना हो गया, फिर ग्रोस लॉस हो गया, फिर ग्रोस प्रॉफिट होगा। बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता आपका यहाँ पे पीएनएल अकाउंट के अंदर। इसके अंदर सारा का सारा आपका क्या होता है, आपकी जो अकाउंटिंग जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेबल जो भी चीजें होती है आफ्टर डेट तब आपकी निकाली जाती है पीएनएल अकाउंट के अंदर। अगर मैं आपकी बात करूं यहाँ पे कि इसका रिजल्ट क्या होता है तो रिजल्ट बहुत सिंपल है कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें जो रिजल्ट पता चलता है वो पूरे साल के अंदर ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस कितना हो रहा है उसका पता चलता है। और फिर जितना भी हमारा ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे अगले वाले साल के अंदर, मतलब कि अपना पीएनएल अकाउंट के अंदर। और पीएनएल अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, कितना नेट लॉस हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं नेट प्रॉफिट लॉस की बात करूं यहाँ पे तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें कभी भी शो नहीं कर सकता नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना हो रहा है, वो सिर्फ ओनली फॉर हमें ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस दिखा सकता है। बट जो हमारा पीएनएल अकाउंट होता है उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है, कितना नेट लॉस हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं आइटम लिस्ट की बात करूं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपके सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं जो भी हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेबल होते हैं। दूसरा आपकी क्या आती है, रेवेन्यू आती है यहाँ पे, आपका परचेजेस आ जाएंगे, सेल्स आ जाएंगे, आपका स्टॉक से रिलेटेबल आ जाता है। बट पीएनएल अकाउंट के अंदर ऐसा नहीं होता है। पीएनएल अकाउंट के अंदर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे आपका रेंट हो गया, सैलरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अदर इनकम और एक्सपेंस हो गए, वो भी सारा का सारा आपका इसके अंदर कवर किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और एक प्रकार से फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमारी ये बोल सकते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज होती है जिससे कि हमारा कैलकुलेट होता है ग्रोस प्रॉफिट। और पीएनएल अकाउंट से हमें पता चलता है क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमारी जो लास्ट स्टेज से पहले जो हमारी सेकंड लास्ट स्टेज होती है वो हमारी पीएनएल अकाउंट होती है। और पीएनएल अकाउंट को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारे बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, कितना नेट लॉस हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है और जो आपका पीएनएल अकाउंट होता है
इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। लेकिन इनकम स्टेटमेंट भी आप तभी बना पाओगे जब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। तो अगर जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है और जो पीएनएल अकाउंट होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा जो भी होगा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस वो आगे ट्रांसफर किया जाता है पीएनएल अकाउंट के अंदर, और पीएनएल अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, नेट लॉस कितना हो रहा है। फिर उसके अंदर जो भी हमारा बैलेंस होता है फिर वो आगे जाके हम ट्रांसफर करते हैं अपना फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट हमें पूरी कंपनीज की एक आइडेंटिफाई रिपोर्ट को शो करती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट को शो करती है कि भाई उस कंपनीज के अंदर पूरे साल के अंदर कितना सेल हुआ है, कितना परचेस हुआ है, कितना एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स हैं, एवरीथिंग सब डिटेल्स आप क्या कर सकते हैं, आप उस फाइनल अकाउंट को रीड करके आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है तो आगे उन लोगों को भी शेयर करना जिसको आपको लगता है कि हाँ इनकी रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।